सुशीला। जी माँ जी। ये ले, पकड़ अपने गहने। इनका जो काम था हो गया। और आगे से अपनी सास पर विश्वास करो। जितना विश्वास हो भीमा को न्याय पे और कानून पे है, उससे ज्यादा विश्वास तुम्हें कैलाश अबुआ पे होना चाहिए। आगे से विश्वास करेंगे माँ जी। वो भीमा हर बार जीत जाती थी ना, तो लगा कि कहीं लड़ाई के चक्कर में हमारा गहना ना चला जाए। पर ये बार वो भीमा नहीं जीतेगी। उसी के मोहल्ले से आ रहे हम। भीमा के पहुंचने से पहले ही वहां रोना धोना और मातम पस रहा है। भीमा वहां पहुंचेगी तो सबका गुस्सा उस पर फूटेगा और मातम बढ़ेगा। पिंकी, जैसे कि तुमने अभी कहा, भीमा अभी नहीं आई है। पता है पिंकी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जहां जाते हैं वहां परेशानी का, मातम का कारण बनते हैं। और वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आते हैं और आते ही सारी परेशानियां, सारी मातम खत्म कर देते हैं। तो तुम ये कहना चाहते हो कि भीमा उन लोगों में से है जो सारे मातम और परेशानी खत्म कर देगी? हाँ? जी अम्मा, हम बिल्कुल यही कहना चाहते हैं। विशंभर बेटा, इधर आओ। बेटा, आज तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। भीमा के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो लोग रो रहे हैं, भीमा के भाषण से उनकी चीखों पे भी कोई असर नहीं होगा। अरे इनको काहे लेके गया? ले जाना था तो ले जाते ना भीमा के बाप को, बेवा को। भौजी एक काम करते ना, थाने चलते हैं ना। कोनो फायदा नहीं है। जब तक वो भीमा नहीं आ जाती है और हमारे साथ नहीं रहेगी, वो लोग ना तो हमारी कोई बात सुनेंगे और ना गया भैया को छोड़ेंगे। हाँ, सब बेचारी भीमा से बदला लेने के लिए तो किए ही लोग। बेचारी बेचारी है वो? तुमको वो बेचारी लगती है? अरे वो है बेचारी ना, तुम्हारे बाप को खा जाएगी, फिर तुम्हारी माँ को, फिर सबको, फिर करते रहे तुम बेचारी बेचारी। भौजी ऐसा कुछ नहीं होगा, थोड़ा धैर्य रखिए ना, सब अच्छा हो जाएगा। हाँ अच्छा हो जाएगा। ठीक कहा, सब अच्छा हो जाएगा। ताई, बाबूजी सही कह रहे हैं, जो होगा अच्छा होगा।
मेरी रणनीति के मुताबिक हमें ई सूची मिल गई है और ई में साफ साफ लिखा है कि कहाँ कहाँ चापाकल लगने की इजाजत दी थी और कहाँ कहाँ लगे हैं। और आप सबको पता है, अपने मोहल्ले में भी चापाकल लगने का आदेश था, मगर लगा नहीं। मगर अब हम लगवाएंगे। चापाकल लगवाते रहना, लेकिन उससे पहले अपने ताऊ जी को बचा ले। क्या हुआ है? ऐसा कहा हुआ है कृताऊ को? क्या हुआ? गया भैया को कैलासा बुआ ने अपने घर के गहने और पैसे चुराने के इल्जाम में फंसा करके पुलिस के हवाले कर दिया। ऐसे कैसे कर सकती हूँ? ऐसा नहीं किया है, ऐसा किया है तुम्हारे कारण, और तुम्हारे कारण ही कहीं कहीं उन्हें मार ना दे। आप चिंता मत करिए ताई, हम चाहते और कैलाश बुआ से बात करते हैं। नहीं भीमा, तू कहीं नहीं जाएगी। हे भीमा, हम तुम्हारे पैर पड़ते, हाथ जोड़ते, हमरे पति को और मुसीबत में मत डालो, बख्श दो उनको, बख्श दो। भीमा अब टूटेगी, और वो टूटेगी तो हारेगी। आज भीमा का हारना बहुत जरूरी है। अम्मा, भीमा है वो, नहीं टूटेगी। देखते हैं। मेरा अनुभव कहता है कि वो टूटेगी, और तुम्हारा विश्वास कहता है कि वो नहीं टूटेगी। देखते हैं, मेरा अनुभव या तुम्हारा विश्वास।
देखिएगा अम्मा, क्योंकि इस देश में अब संविधान है और संविधान सभी के अधिकारों की रक्षा करता है। विशंभर, 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 तुम मेरे बेटे होके इतने भोले कैसे हो सकते हो? अरे संविधान तो दफ्तरों में सजाने की चीज होती है, असलियत में होती है सामाजिक ढांचा। ऊंची बिरादरी वालों की ताकत और छोटी बिरादरी वालों की कमजोरियां। ये तो बस कुछ समय से इन सच्चाइयों पे मिट्टी जम गई थी, जिसे साफ करने की जरूरत है। सब कुछ फिर से वैसा ही होगा। ताई, विश्वास रखिए कानून पर। बाबा साहब कहते हैं कि कोनो बेगुनाह को हमरा कानून सजा नहीं दे सकता। ठीक है। कसम खाओ कि तुम अपने ताऊजी को कुछ नहीं होने दोगी। हमको कोई मतलब नहीं है तुम्हारे कानून से, हमको बस मतलब है अपने पति से। बस उनको बचा लो। कसम खाओ कि उनको कुछ नहीं होने दोगी। सोच कर रही है भीमा, या फिर ये सोच रही है कि तुम्हारे बाप को तो कुछ हुआ नहीं, तो अपनी लड़ाई काहे रोके? सही बात है, अपना तो अपना ही होता है ना। जो दर्द बाप के लिए होगा वो ताऊ के लिए थोड़ी होगा। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो कसम खाना कि तुम अपने ताऊ को कुछ नहीं होने दोगी। ये अजीब है, सबसे ज्यादा कोसते हैं भीमा को आप लोग, और उम्मीद भी बांधे बैठे हैं, और विश्वास भी भीमा पे ही है। वाह। दीदी, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो फिर ये कसम काहे नहीं खा रही है? कहीं अपनी लड़ाई को गया था उससे बढ़ के तो नहीं मान रही है? कसम नहीं खाने का तो यह मतलब है, चाहे फुलमतिया बहू जी की मांग का सिंदूर मिट जाए, मगर भीमा का दम्भ न कम हो, बाबू साहब लोगों के सामने अकड़ न कम हो। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है तो खा कसम। ताई, हम कसम खाते हैं कि ताऊ को कुछ नहीं होने देंगे। जाते हैं
ताऊ को थाने से लाते हैं। कर पैदा भीतर की आग से, कर्मों के ऐसे तू जलजले। एक द्वार मुंह पर जो बंद हो, 100 द्वार स्वागत को हो खुले। हाथों में सबका तू हाथ लेके चल, जीवन को तो शान से ही जिया। अभी दरवाजा कोई नहीं खोलेगा बिना मेरे कहे, चाहे कोई कितना ही पीटे या चिल्लाए। पर कौन यहाँ दरवाजा पीटने आने वाला है? वही लोग जिनको भ्रम हो गया था कि उनकी समस्याओं का इलाज मिलेगा कानून के दरवाजे पे। आज उन्हें झटका लगेगा और पता लगेगा कि समस्या का हल मिलेगा तो कैलाशा बुआ के दरवाजे पे। और ये विश्वास है हमारे अनुभव का। और विशंभर का विश्वास क्या कहता है वो जाने। अम्मा, हमारा विश्वास कहता है कि भीमा थाने जाएगी। वो आपके पास आएगी तो सिर्फ हिसाब मांगने, सवाल पूछने, गिड़गिड़ाने नहीं आएगी। ये तो हम भी जानते हैं कि वो थाने जाएगी, पर जब वहां ठोकर मिलेगी तो यहीं आएगी और गिड़गिड़ाएगी भी। बस यही कहना चाहते हैं आप? हमारे ताऊ कहाँ है? हमें नहीं मालूम। अरे ऐसे कैसे नहीं मालूम? पूरे गांव को मालूम है जेठ जी को पकड़कर दरोगा साहब लेकर आए हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं मालूम? जब किसी को पकड़कर लेकर आते हैं तो थाने ही लेकर आते हैं ना? ऐसा तो लिखा है बस। ऐसा तो बस लिखा है संविधान में, लेकिन सब होता कहाँ है? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ कि दरोगा साहब वो गया का चोरी करते हुए धर लिए और उसके बाद उसका लेके वहां से निकले। अब रास्ता माओ गया भाग निकला
दरोगा साहब उसके पीछे दौड़े। दरोगा साहब को रोकने के लिए रिवॉल्वर निकाल के थामे। और वो मर गया बेचारा।